फाइनली इस डकैत को पकड़ने के लिए जयललिता ने एक एसटीएफ बनाई, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना है। ये लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या है कि उसकी इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती है और सब के सब हद मार के उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये विजय कुमार साल 1985 से 1990 के बीच देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का हिस्सा रह चुके थे। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास का सर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी और उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा। फिर इसने अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर ये किया कि इस डकैत की गैंग के एक मेन गुर्गे को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपनी तरफ कर लिया और उसे अपना इन्फॉर्मेंट बना लिया। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज इस बंदे के पास था वो था जनता का साथ। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात आज से 72 साल पहले की है। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका में गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। मैप में ध्यान से देखो, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है और इन दोनों के बॉर्डर पर ही है ये गोपीनाथम विलेज। इस बच्चे का जन्म एक गरीब घर में हुआ था, एक ऐसा परिवार जो खेती और पशुपालन से अपना गुजारा करता था। इस बच्चे का पूरा बचपन गोपीनाथम गांव के आसपास मौजूद घने जंगलों में बीत रहा था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे इसको जंगलों की गहरी समझ होती गई और हथियार यूज़ करना, बंदूकें चलाना, हंटिंग करना यानी कि जानवरों का शिकार करना इसका शौक सा बनता गया। बड़े होने के बाद इस बच्चे ने रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंदा गैर कानूनी शिकार भी किया करता था और उससे भी पैसा कमाया करता था। इसने सिर्फ कुछ समय के अंदर ही 2000 से ज़्यादा हाथियों को मारकर उनके दांतों को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। सिर्फ पोचिंग से ही नहीं, इसने जापान और चाइना जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करके करोड़ों रुपए वहां से भी बना लिए। इन शॉर्ट, जिस बंदे ने इलीगल धंधों की शुरुआत अपने गांव के आसपास के इलाकों के जंगलों से की थी, उसका इन्फ्लुएंस साल 1900 आते आते कई गुना तक बढ़ चुका था। कहा जाता है कि ये बंदा उन जंगलों में सरवाइव करने के लिए इतना फिट और परफेक्ट था कि सिर्फ आवाज सुनकर ही बता देता था कि कौन सा जानवर आ रहा है और कितनी दूरी पर है। इन शॉर्ट, ये जंगलों की रग रग से वाकिफ था। अब ऑब्वियस सी बात है कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंगलों में इतना कुछ चल रहा था तो पुलिस तो शांति से बैठी होगी नहीं। पुलिस भी अपने हाथ पैर फेंक रही थी। पर मुद्दे की बात यह है कि पुलिस इस बंदे का बाल भी बाका नहीं कर पा रही थी। पूरे 30 सालों तक इसको बुरी तरह से ढूंढने के बाद भी पुलिस इस बंदे को नहीं पकड़ पाई। सबसे पहला एडवांटेज इस बंदे को ये था, चूंकि ये तीनों स्टेट के बॉर्डर्स के जंगलों में से ही ऑपरेट कर रहा था, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाता था और पुलिस अपने ज्यूरिसडिक्शन की वजह से या फिर एरिया रिस्ट्रिक्शन की वजह से बन जाती थी। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज इस बंदे के पास था वो था जनता का साथ। इन जंगलों के जिन गांवों में से ये ऑपरेट करता था, उन गांवों की पब्लिक इसको रॉबिन हुड मानती थी। बेरोजगार लोगों को इसने रोजगार दिया था। जो लोग भुखमरी से मर रहे थे उनको ये बंदा अपनी गैंग में शामिल करके लाल चंदन की लकड़ी का वुड कटिंग का काम देता और बदले में पैसे देता। इस बंदे के लिए गांव के लोग इन्फॉर्मेंट्स का काम करते थे। जब पुलिस वाले इस बंदे